Hi, I hope you have completed the assignment which was given to you. चलिए इस फाइल के कोड को पढ़ते हैं और उसके लिए दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड देखते हैं। अगर आप कोड को देखें तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। ऑल्दो हमारी क्रिएट की हुई न्यू PHP फाइल में कुछ एडिशंस हैं, पर बाकी का कोड सेम है और उसे प्रीवियसली रिटन PHP कोड से एग्जैक्टली कॉपी किया है। अगर आप एंड में नोटिस करें तो आप देखेंगे कि मैं कोड को JSON ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और उसे जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज करने के लिए JSON_encode फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इस फाइल में टॉप पर हमारे पास ये हेडर्स हैं। ये हेडर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज दे अलाउ AJAX रिक्वेस्ट्स टू बी मेड अक्रॉस द वेबसाइट्स। सीम्स कंफ्यूजिंग? चलिए मैं आपको ये एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक क्रिकेट वेबसाइट है जो स्कोर को डिस्प्ले करती है। अगर कोई इस वेबसाइट पर AJAX रिक्वेस्ट भेजता है और इसके डेटा को अपनी वेबसाइट पर लेता है तो क्या होगा? अब ये तो गलत है क्योंकि क्रिकेट वेबसाइट अपनी प्राइवेसी लूज कर रही है। तो HTTP ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग दैट इज CORS को प्रिवेंट करता है, जिसका मतलब है कि HTTP दो वेबसाइट्स के बीच में रिक्वेस्ट भेजना अलाउ नहीं करता है। तो हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर AJAX रिक्वेस्ट भेजने के लिए इन हेडर्स को यूज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे केस में हम वेबसाइट्स के अक्रॉस AJAX रिक्वेस्ट को क्यों भेजेंगे? चलिए मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो ये न्यू PHP फाइल API फोल्डर के अंदर है जो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, और दूसरी PHP फाइल React ऐप फोल्डर के अंदर है जो एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। तो हम डेटा को API फोल्डर से React ऐप फोल्डर में लेने के लिए AJAX रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और इसके लिए हमें हेडर्स को अपने कोड में इंक्लूड करना होगा। इसे आसान बनाने के लिए आप कोड को वीडियो के नीचे से कॉपी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि app.js फाइल में प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कार्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। यहां पर आप देखें तो मैंने इस पूरी चीज को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे मैं इसके अंदर स्टेट्स को ऐड कर पाऊं। और इस कोड के नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक स्टेट बनाया है नेम्ड प्रॉपर्टीज। इनिशियली ये एक ब्लैंक एरे है और ये इस पर्टिकुलर PHP फाइल से इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। और फिर हमारे पास कोड का ये पार्ट है जिसे हम ऑलरेडी इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ रेंडर फंक्शन से पहले component did mount फंक्शन कॉल होगा। Here we are making a fetch API call to the PHP file to fetch the information to this base path, that is 127.0.0.1/pglife, और फिर गेट रिक्वेस्ट को यूज करके हम सिटी नेम्स को पास कर रहे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। और हमें ये सिटी नेम कहां से मिलेगा? इसके लिए हमने कोड की ये 3 लाइंस लिखी हैं जो URL को फेच करेंगी। ये कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं जो रिएक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट देम। नेक्स्ट वी विल मूव टू द रेंडर फंक्शन। यहाँ पर हम बेसिकली एरे को डुप्लीकेट कर रहे हैं। इसमें हम मैप फंक्शन को यूज कर रहे हैं जो उतनी बार रन करेगा जितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सिटी में होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में 3 प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं तो मैप फंक्शन 3 बार रन करेगा और हर बार वो JSX को रिटर्न करेगा। नोट करिए कि यहाँ पर हम JSX को प्रॉपर्टी अंडरस्कोर कार्ड्स वेरिएबल नेम में स्टोर कर रहे हैं और बाद में हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद चलिए अब हम प्रॉपर्टी कार्ड डॉट JS फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एडिशंस किए हैं। अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारी चीजें जैसे इंटरेस्टेड यूजर काउंट हम ऑलरेडी PHP में कर चुके हैं, तो हमने उसे यहाँ पास कर दिया है। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज प्रॉप्स के अंदर है तो हमने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए props.property को यूज किया है। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने यूजर्स ने प्रॉपर्टी को लाइक किया है। वैसे ही हम प्रॉप्स को यूज करके नेम और एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। अब जेंडर पर आते हैं। यहाँ पर हमने इमेजेस को मेन प्रोजेक्ट से लेने के लिए बेस पाथ को डिफाइन किया है। हम JSX को जेंडर अंडरस्कोर इमेज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं।
और फिर हम इस जेंडर अंडरस्कोर इमेज को यहां एज अ जेएसएक्स एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेंट है। यहां पर हम रुपीस के लिए नंबर फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं जो कॉमा से सेपरेटेड है। ये कोड आपको ओवरवेलमिंग लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यू हैं। प्लीज डोंट वरी। द आइडिया इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम रिएक्ट को यूज करके सेम वेबसाइट कैसे कोड करते हैं। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द कोड आपको ऑलरेडी गिवन था और हम उसे आगे भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उसे रन, एग्जीक्यूट और डीबग कर पाएं। With this, we have come to the end of another exciting video. Up next is an exercise.